बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं विटामिन B1 जिसको कॉमनली थायामीन कहा जाता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो 6 इंपॉर्टेंट विटामिन है उनमें से एक थायामीन भी है। ठीक हो गया, तो स्टार्ट करते हैं। इसकी एक्टिव फॉर्म है थायामीन पायरोफॉस्फेट जो कि कोएंजाइम है। तो अगर आपसे पूछा जाए थायामीन की कोएंजाइम फॉर्म कौन सी है तो भी ये आंसर देंगे आप, और पूछा जाए एक्टिव फॉर्म कौन सी है तो भी ये आंसर होगा थायामीन पायरोफॉस्फेट। ठीक है, अच्छा इसका स्ट्रक्चर सत्या में बड़ी डिटेल में स्ट्रक्चर लिखा है, मेरा नहीं ख्याल इतना स्ट्रक्चर करने की जरूरत है। बस एक चीज देख लें, इसके अंदर एक रिंग होता है जिसको हम कहते हैं थायाजोल रिंग। ठीक है, रिंग काफी सारे हो गए हैं। कोबालामीन के अंदर आपको पता है विटामिन B12 में होता है कोरिन रिंग, इसी तरह रेटिनोल के अंदर भी एक रिंग होता है आयोनोन रिंग। लेकिन इसका नाम याद करना तो बहुत आसान है, थायामीन थायाजोल। थायामीन के अंदर थायाजोल रिंग होता है। ठीक है, तो ये आप देख लें स्ट्रक्चर। फिर फॉर्मेशन देखें, थायामीन के अंदर पायरोफॉस्फेट ऐड किया जाता है कहां से, एटीपी से। एटीपी से पायरोफॉस्फेट थायामीन में ऐड कर देते हैं तो हमारे पास बन जाता है थायामीन पायरोफॉस्फेट। ये जो पायरोफॉस्फेट ऐड करने वाला एंजाइम है, इस एंजाइम का नाम होता है थायामीन पायरोफॉस्फेट ट्रांसफरेज। कितना आसान सा नाम है, थायामीन पायरोफॉस्फेट ट्रांसफरेज। ये वो एंजाइम है जो कि एटीपी से पायरोफॉस्फेट को थायामीन में ऐड करता है और हमारे पास फॉर्म होती है थायामीन पायरोफॉस्फेट। तो ये तो हमने देख ली इसकी बेसिक सी बातें। आगे स्टार्ट करते हैं हम थायामीन का फंक्शन। ये कोएंजाइम है तो जाहिर बात है मुख्तलिफ रिएक्शंस में ये अपना रोल प्ले कर रहा होगा। तो दो मेन रिएक्शन का जिक्र किया हुआ है, एक है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा कीटो एसिड्स। ये आपके पास बार बार क्रेब्स साइकिल में इसका जिक्र आएगा, मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से। ठीक, और दूसरा रिएक्शन, दूसरा मेन टाइप ऑफ रिएक्शन है फॉर्मेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ अल्फा कीटोल्स। ये वाला काम करने वाले एंजाइम का नाम है ट्रांसकीटोलेज। ठीक है, तो ट्रांसकीटोलेज का कोएंजाइम होता है थायामीन पायरोफॉस्फेट। ये दो फंक्शन आपके पास लिखे हुए लिपिनकॉट में। सत्या के अंदर एक तीसरा फंक्शन भी लिखा हुआ है, नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन में रोल प्ले करता है। किस तरह से, एसिटाइल कोलिन की फॉर्मेशन में थायामीन पायरोफॉस्फेट रोल प्ले करता है। एसिटाइल कोलिन आपको पता है न्यूरोट्रांसमीटर है, तो अगर थायामीन पायरोफॉस्फेट एसिटाइल कोलिन फॉर्म करवा रहा है तो जाहिर सी बात है वो नर्व इंपल्स में रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक हो गया, अब ये दो रिएक्शन हमने पढ़े हैं, इन्हीं दो रिएक्शन की थोड़ी सी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं तो हमें फंक्शन लिखने में काम आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिएगा, मैं आपको ये क्रेब्स साइकिल दिखा रहा हूं। हम कौन सा पहले पढ़ने लगे हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है कि CO2 को निकालेंगे। तो ये मैं जूम करके दिखाता हूं, ये देखिएगा, आई होप सो नजर आ रहा है आपको। ये क्रेब्स साइकिल में देखिए एक स्टेप होता है जिसमें पायरोवेट से एसिटाइल CoA बनता है। ठीक, यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है, CO2 निकल रहा है, पायरोवेट से एसिटाइल CoA बन रहा है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का नाम, और को एंजाइम क्या है, थायामीन पायरोफॉस्फेट। इसी तरह से एक और रिएक्शन है जिसमें अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सेनाइल CoA बनता है। यहां भी डीकार्बोक्सिलेशन होती है, यहां भी CO2 निकलता है, यहां भी को एंजाइम वही है थायामीन पायरोफॉस्फेट। ठीक है, और यहां पे एंजाइम का नाम क्या है, जाहिर बात है अल्फा कीटोग्लूटारेट से CO2 निकल रही है तो एंजाइम का नाम है अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम का नाम तो बहुत आसान है ना, वहां पे पायरोवेट से निकल रही थी, नाम तो पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज, यहां पे अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक हो गई, ये बात सिंपल सी हो गई। इसी तरह से कुछ अमाइनो एसिड जब टूट रहे होते हैं तो उन अमाइनो एसिड या जिस तरह से, हाँ ये लिखा हुआ है अल्फा कीटो एसिड्स, और इस तरह से कुछ अमाइनो एसिड उन्होंने बताया वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, इनके टूटते हुए भी जब डीकार्बोक्सिलेशन हो रही होती है उसमें भी थायामीन पायरोफॉस्फेट हेल्प कर रहा होता है। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के हमने तकरीबन 3 रिएक्शंस पढ़ लिए। मेन यही ध्यान में होना चाहिए कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कर रहा है थायामीन पायरोफॉस्फेट, लेकिन अगर आपने थीटा बनना है, बहुत अच्छे नंबर लेने हैं तो आपको फिर उसके रिएक्शन भी पता होने चाहिए। क्रेब्स साइकिल लिखते तो भी बहुत है। ठीक होगी बात। दूसरा, फॉर्मेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ अल्फा कीटोल्स। ये तो बड़ी सिंपल सी चीज है, ये देख लें आप, अल्फा कीटोल्स की इन्होंने दिखाया हुआ है कि ट्रांसकीटोलेज काम कर रहा है, एक फॉर्मेशन हो रही है और इसमें कोएंजाइम आपके पास थायामीन पायरोफॉस्फेट है। ठीक होगी बात, तो ये बात भी ध्यान में आ गई। आई एम सॉरी, मैंने जूम किया हुआ है। हाँ, ये मैंने आपको दिखाया था कि डीकार्बोक्सिलेशन के 3 बेसिक रिएक्शंस हैं, तो ये तीनों आपके ध्यान में रह जाए तो ठीक है। और चौथा फंक्शन पे नर्व इंपल्स है, वो एक उसकी कोई खास डिटेल नहीं है। ठीक होगी बात, तो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होते हैं थायामीन के या विटामिन B1 के फंक्शंस। अब चलते हैं हम इसकी डेफिशिएंसीज की। डेफिशिएंसी में ये दो नाम आपके ذहन में होने चाहिए, एक बेरी-बेरी और एक वर्निक-कोर्साकॉफ सिंड्रोम। वर्निक-कोर्साकॉफ सिंड्रोम को सेरिब्रल बेरी-बेरी भी कहा जाता है। अच्छा, एक बात ذहन में रखना, थायामीन का सवाल आए तो ज्यादातर वो उसकी किसी न किसी डेफिशिएंसी से रिलेटेड ही होता है, और डेफिशिएंसी में भी खास तौर पे बेरी-बेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया, थायामीन को एंटी बेरी-बेरी विटामिन भी कहा जाता है। तो बेरी-बेरी का लफ्ज है तो फौरन आपके ذहन में थायामीन या विटामिन B1 आ जाना चाहिए है। अब देखते हैं, अब मजीद इनको डिस्कस करते हैं। बेरी बेरी होती किन लोगों को है, जिन इलाकों में पॉलिश्ड राइस एज अ मेजर डाइट खाई जाती है। तो चूंकि पॉलिश्ड राइस में आपके पास थायमीन निकल चुकी होती है तो पॉलिश्ड राइस खाने वाले लोगों में बेरी बेरी हो जाती है। बेरी बेरी 3 तरह की है, वेट बेरी बेरी, ड्राई बेरी बेरी
अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसके ये टाइप्स भी इंपॉर्टेंट हैं। और तीसरी टाइप आती है इन्फेंटाइल बेरीबेरी। इन्फेंटाइल बेरीबेरी नाम से जाहिर है ये बच्चों में होती है, और ऊपर वाली दो जो है ये एडल्ट्स में होती है, एडल्ट बेरीबेरी है। ठीक है, अगर एक एक लफ्ज में याद रखना है ना, मतलब बिल्कुल वेट और ड्राई बेरीबेरी एक ही लफ्ज में याद रखना है, तो वेट बेरीबेरी का याद रख लेना एडिमा, टांगों वगैरह में पेरिफेरल एडिमा, और इसका याद रख लेना न्यूरोपैथी। बस एक एक लफ्ज में बस रट्टा मार लेना, अगर तो बस इतना रट्टा मार लेना। ठीक हो गया। अब थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। वेट बेरीबेरी को कार्डियोवैस्कुलर बेरीबेरी भी कहा जाता है। इसमें ये होता है लेग्स की, फेस की, ट्रंक की मुख्तलिफ जगहों पे एडिमा हो जाता है, सांस लेने में मुश्किल आ रही होती है, काफ मसल्स वगैरह सारे स्वॉलन हो गए हैं, जहरी बात मैंने आपको बता दिया, और कई दफा हार्ट इतना वीक हो जाता है कि इसमें डेथ भी हो सकती है। ठीक हो गया। तो ये तो हो गया वेट बेरीबेरी, जिसको हम कार्डियोवैस्कुलर बेरीबेरी भी कहते हैं। दूसरा आ गया ड्राई बेरीबेरी। ड्राई बेरीबेरी को न्यूरोलॉजिक बेरीबेरी भी कहते हैं। इसके अंदर काफी न्यूरोलॉजिक प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, कोई कंफ्यूजन फेस करनी पड़ रही है, या इस तरह के न्यूरोलॉजिक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं बस। ठीक। और फिर तीसरा इन्फेंटाइल बेरीबेरी है। ये किन में होता है? जब मदर के अंदर थायराइड डेफिशिएंसी हो, तो जो बेबी होता है उसके अंदर इन्फेंटाइल बेरीबेरी होता है, क्योंकि मदर के मिल्क में भी थायराइड की डेफिशिएंसी होगी, तो बेचारे बेबी के अंदर थायराइड की कमी होती है। ऐसे बेबी में स्लीपलेसनेस होती है, रेस्टलेसनेस होती है, वॉमिटिंग वगैरह, कन्वल्जन्स, ये वो सारा कुछ होगा आपके पास इन्फेंटाइल बेरीबेरी। ठीक। तो ये तो हमने देख लिया बेरीबेरी, जो कि पॉलिश राइस खाने वालों में हो रही है। नेक्स्ट आते हैं वर्निक-कोर्साकॉफ सिंड्रोम की तरफ। ये खास तौर पे उन लोगों में होती है जो कि अल्कोहलिक होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अल्कोहल का यूज करते हैं, क्रोनिक अल्कोहलिक होते हैं, उनके अंदर विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी होती है। थायराइड जरी बात है उनके अंदर एब्जॉर्ब नहीं से हो पा रही होती है, तो उनके अंदर ये वर्निक-कोर्साकॉफ सिंड्रोम होता है। ये दिमाग से रिलेटेड है, भेजे से रिलेटेड है। तो इसमें दो लफ्ज अगर रट्टा मारना है, दो लफ्ज का रट्टा मार लो, मैं कहता हूं बल्ले बल्ले हो जाएगी। नंबर 1 वर्निक एन्सेफेलोपैथी, और नंबर 2 कोर्साकॉफ डिमेंशिया। इन्हीं नामों से निकला है, वर्निक एन्सेफेलोपैथी और दूसरा कोर्साकॉफ डिमेंशिया। कोर्साकॉफ डिमेंशिया में क्या होगा? मेमोरी लॉस होगी, हेलुसिनेशन और ये वो बातें हो जाएंगी। और ये वर्निक एन्सेफेलोपैथी मतलब ओवरऑल अगर आप देखें तो इसमें आई बॉल्स का मोशन हो रहा है, एटैक्सिया है, कंफ्यूजन है, दिमाग खराब हो गया। देखो कहते हैं ना दिमाग खराब हो गया, तो वो ये अल्कोहलिक लोगों के अंदर इनका दिमाग खराब हो जाता है। तो ये तो आपके पास हो गई जो मेन दो डेफिशिएंसी लिखी हुई है बेरीबेरी और वर्निक-कोर्साकॉफ सिंड्रोम। ये तो हमने दो मेजर डेफिशिएंसी को डिस्कस कर लिया ना। उसके अलावा कुछ और डेफिशिएंसीज भी हैं, उनकी डिटेल हम जरा देख लेते हैं। अब पहले थायराइड का जब फंक्शन में लाइएगा तो डेफिशिएंसी पढ़ना आसान हो जाएगी। एक फंक्शन हमने कहा था ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है, जिसमें क्रेब्स साइकिल में अगर आपको याद हो, ये देखिएगा पायरोवेट को एसिटाइल को ए में कन्वर्ट करता था थायमीन पायरोफॉस्फेट। ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल में रोल प्ले कर रहा था, पायरोवेट को कन्वर्ट कर रहे थे हम एसिटाइल को ए में। तो जब थायमीन की डेफिशिएंसी होगी, ये कन्वर्जन नहीं हो पाएगी, पायरोवेट की एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगी, यूरिन के अंदर पायरोवेट बढ़ जाएगा। ये हम टेस्ट भी कर सकते हैं, जब यूरिन में पायरोवेट बढ़ेगा तो हमें समझ आ जाएगी थायमीन डेफिशिएंसी है। दूसरा ये होता है थायमीन, वैसे आमतौर पे पायरोवेट जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर सकता, ब्रेन में दाखिल नहीं होता, लेकिन जब थायमीन डेफिशिएंसी हुई होती है तो पायरोवेट इतना ज्यादा होता है कि पायरोवेट ब्रेन के अंदर भी एंटर होना शुरू हो जाता है। और जाहिर बात है जब ये ब्रेन के अंदर एंटर होगा तो वहां पर शराफत से तो रहेगा नहीं, ब्रेन के अंदर ये मुख्तलिफ इशूज, डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म और ये वो कॉज करेगा, जिस कंडीशन को हम कहते हैं पोलीन्यूराइटिस। पोलीन्यूराइटिस भी ये कॉज कर सकता है। ठीक। उसके अलावा हमने कहा था थायमीन नर्व इंपल्स में रोल प्ले करता है, तो थायमीन डेफिशिएंसी होगी तो नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन खराब हो जाएगी। इसी तरह से क्रेब्स साइकिल में एंड में क्या होता है? एटीपी बनता है ना, तो थायमीन नहीं होगा तो क्रेब्स साइकिल नहीं चल पाएगा, क्रेब्स साइकिल नहीं चल पाएगा, एटीपी नहीं बन पाएगा, एटीपी नहीं बन पाएगा तो सेल की जो फंक्शनिंग है वो खराब हो जाएगी। तो बहुत से सेल की फंक्शनिंग खराब हो जाती है। इसी वजह से हमारे पास ये बेरीबेरी हो रही है, वर्निक-कोर्साकॉफ सिंड्रोम हो रही है। लेकिन बहरहाल हमने देख दिया है कि सेल फंक्शन इंपेयरमेंट हमारे पास होती है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए डेफिशिएंसी की कॉजेज, तो एक तो कॉज आपको बता दिया गया यहाँ पे पॉलिश्ड राइस का इंटेक, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिश्ड राइस का इंटेक है। अगर सिनेरियो आएगा तो उसमें अक्सर ये जिक्र किया होता है कि पॉलिश्ड राइस एक बंदा खाता था, उसके अंदर मसला हो गया, लटर पटर। ठीक हो गया, सबसे ज्यादा पॉलिश्ड राइस का इंटेक। नंबर 2 पे हमने देखा कि अल्कोहलिक को बंदा तो भी उसको इशू आ जाता है। और उसके अलावा और भी रीजंस हैं, सतिया में लिखी हुई हैं, वो कहते हैं थायामिनेज एंजाइम जो लोग इंटेक करते हैं उनके अंदर भी थायामीन ब्रेकडाउन हो जाती है। ये एंजाइम खास सी फूड में पाया जाता है। ठीक है, तो कुछ मुल्कों के लोग सी फूड खाते हैं, उस सी फूड में थायामिनेज होता है और थायामिनेज की वजह से ये थायामीन जो है टूट जाता है। तो वहां पे भी और भी कुछ ऐसी चीजें हैं, पायरीथायामीन, ऑक्सीथायामीन, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेटाबॉलिकली थायामीन के खिलाफ काम करती हैं, तो वो ऐसे ड्रग्स हैं।
तो मेजरली अगर देखा जाए तो 3 ही है। नंबर 1, कुछ इलाकों के लोग पॉलिश राइस खाते हैं, उनमें बेरी बेरी होती है, या वैसे थायमिन डेफिशिएंसी। जो अल्कोहलिक होते हैं उनमें थायमिन डेफिशिएंसी होती है, और जो थायामिनेज खास सी फूड खाते हैं जिसमें थायामिनेज हो उनके अंदर भी डेफिशिएंसी होगी। तो खास तौर पर देखा जाए तो थायमिन की डेफिशिएंसी का खुराक से काफी ज्यादा ताल्लुक नजर आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो शुरू शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। मेरा ख्याल सारी चीजें कवर हो गई, बाकी जल्दी जल्दी की वीडियो जरूर देख लेना रिवीजन के लिए।